बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट प्रेजेंट, जाहिर होना, रिप्रेजेंट जाहिर करना। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड जो है ना वो एक केमिकल फार्मूला होता है। पानी का फार्मूला क्या है? नमक का फार्मूला वो चीनी का था। नमक का था NaCl। नमक का HCl था सोडियम क्लोराइड। अच्छा, हर कंपाउंड का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला, जैसा सिंपल H2O। अच्छा, आपका मिक्सचर मिक्सचर का भी फार्मूला होता है कोई? मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। चाय है, चाय का फार्मूला है किसी का? पता किसी को? चाय असल में क्या है? सिंपल मिक्सिंग है। सिंपल क्या है? मिक्सिंग। इट कंसिस्ट ऑफ द टू और मोर कंपाउंड डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता, ये सिंपल मिक्सिंग होती है। इसको केमिकल फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं H2O को, लेकिन मिक्सचर को हम केमिकल फार्मूले से ज़ाहिर नहीं कर सकते। ये सारा लिखा हुआ है, आप परेशान ना हो। ये सारा बुक वाला पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा। ये सारा बुक में लिखा हुआ है, और बाकी मैं नोट्स भी कोशिश करूँगा आपको दे दूँ, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से नोट्स के ज़रिए आप ना कर सकते हो ईजीली। तो बाकी समझो, इसको मेन काम है समझना, वो सबसे ज़रूरी है। जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, आपकी अपनी वर्डिंग चलेंगी, आप अपने अल्फाज से उस चीज़ को बयान कर सकते हो। अच्छा, 6 पॉइंट, कंपाउंड है होमोजीनियस एंड होमोजीनियस कंपोजिशन। अब मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या था? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि जो भी आपका मिक्सचर है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर हर जगह उसकी कंपोजिशन। जिस तरह मैंने कहा था कि वो गिलास लो, चीनी हल करो, 3 गिलास बना लो, ऊपर से पानी लो, दरमियान से नीचे से, तो हर जगह उसका जायका एक जैसा होगा। तो ये भी बात यहाँ पे यही है। तो कंपाउंड तो होगा होमोजीनियस, वो हर जगह एक जैसा ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन मिक्सचर जो है वो दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, होमोजीनियस भी होगा और हेट्रोजीनियस। मैंने पढ़ा ना, हमने मिक्सचर का यही पढ़ा, दोनों होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस जिसके अंदर सेम हो। जिस तरह आपकी आइसक्रीम है, ठीक है, उसका जायका हर जगह एक जैसा होता है। उसके अलावा मट्टी है, मट्टी का आपका हेट्रोजीनियस होता है, वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, ठीक है? अच्छा जी, 7 पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट है। 7 पॉइंट में क्या फरमा रहा है? कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये बड़ा ना समझने वाली बात है, शार्प एंड फिक्स। फिक्स, शार्प का मतलब क्या होता है? तेज, और फिक्स। अब जो होता है ना नमक, नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेरे ख्याल से, मुझे कन्फर्म याद नहीं है, आई थिंक सो 900 के करीब है। 900 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये पिघलता है। बॉइलिंग पॉइंट में है 1413 डिग्री सेल्सियस है, मुझे फिक्स याद नहीं है। लेट कर लो सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है आपका? 900 है। तो इसका अगर कोई चीज़ कंपाउंड है, तो वो जो जो मेल्ट होगी ना, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 900, तो 900 पे ही आके मेल्ट होगी। अब आपने नमक गर्म करना शुरू किया, कभी देखा कि नमक पिघलना शुरू हो गया हो? क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? जब 900 पे पहुंचेगा तो वो पिघलेगा। जब टेम्परेचर, आप इतना बड़ी डली लो ना नमक की, उसको रख दो आग के ऊपर, वो नहीं पिघलेगा। इसका मतलब वो 900 पे, यानी कि इसका शार्प का मतलब है कि जो है ना वहाँ पे पहुँचे तो फिर पिघलेगा। 900 है ना, तो 900 पे जाएगा तो पिघलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, शार्प का मतलब अगर 900 है तो 900 पे जाएगा तो पिघलेगा, ठीक है? और फिक्स का मतलब है 900 पे पिघलेगा। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में होता है, लेट करो प्लास्टिक है, अब उसको मेल्ट करते हो, लेट करो उसका मेल्टिंग पॉइंट है जी 150। लेकिन क्या होता है, जैसे वो 70 या 80 डिग्री सेल्सियस से पहुंच रहा, पिघलना शुरू कर देता है। पिघलता नहीं, लेकिन नरम हो जाता है, पिघलना शुरू कर देता है। ये शार्प नहीं है। शार्प का मतलब क्या होता है कि अगर 150 है तो 150 पे ही जाके पिघले।
तो वो क्या होता है 150 से पहले ही पिघलना शुरू कर देता है 100 पे, 120 पे, 110 पे। और जब वो 150 पे पहुंचता है तो पहुंचते पहुंचते सारा ही पिघल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शार्प नहीं है। उसके बाद फिक्स भी नहीं है। अब देखो ना, मट्टी मट्टी हमारी मिक्सचर है। अब किसी एक ही जगह से 3-4 जगह से मट्टी लो तो हर जगह पे क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ, जो आपका मिक्सचर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ना तो शार्प होता है ना ही फिक्स होता है। अगर 150 पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो क्या होता है 140 पे पिघलना शुरू कर देता है या 160 पे जाके पिघलता है। यानी आगे पीछे हो सकता है किसके अंदर, मिक्सचर के केस में। तो ये हमारा टॉपिक था सारा कंपाउंड और मिक्सचर का। तो ये आपका सारा ना दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। अच्छा, सवाल बोर्ड में क्या आता है? सवाल बोर्ड में भी आता है, ये शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है। शॉर्ट ही आपके ना एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि वाटर इज़ अ कंपाउंड एंड एयर इज़ अ मिक्सचर, राइट डिटेल नोट इन ऑन इट, या डिफाइन इट। कि ये डिफाइन करो कि पानी कंपाउंड है और हवा मिक्सचर है, इसकी वजाहत करो। तो इसके अंदर से कोई से भी आप 2-3 पॉइंट लिख दो अगर शॉर्ट आता है। अगर लॉन्ग आता है तो सारे लिख दो साथ के साथ। क्लियर होगी ना बात? ये सारे बुक वाले हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कर, जितना मैंने आपको पढ़ाऊंगा ना, कॉन्सेप्ट मैं हो सकता है मैं आपको अपनी तरफ से दूँ, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी होगी, जो लाइनें होंगी, वो बुक से ही होंगी। मुझे पता है माशाल्लाह बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। आगे पीछे थोड़ा सा भी कर दो ना तो बच्चे ना फिर ना सर फाड़ने पे आ जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। अच्छा, ये 7 पॉइंट हो गए, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।